सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 6 टॉपिक पे। ठीक है, अगर आप भी 10th या 12th के छात्र हो, ठीक है, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम की बात है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते तो आपको बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा यानी ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अगर आप देखो, बोर्ड का जो सवाल होता है, रिजल्ट की जो सवाल होती है, वो जिंदगी भर का सवाल होता है। तो उसको आपको पूरा का पूरा अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक 10 से 15 मिनट, ठीक है, निकाल कर इस वीडियो को आप जरूर देख लो। सबसे पहले बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिलते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी जब भी बोर्ड की कॉपी मिलती है तो आपको सबसे पहला काम उसमें क्या करना है, ये चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और बोर्ड के अगर प्रश्न पत्र में, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, अगर उसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्रश्न का उत्तर नहीं आना है, तो आपको फिर शुरुआत कहाँ से करनी है कि टीचर भी खुश हो जाए और आपको नंबर भी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जो टीचर होता है ना, वो सीरियल से प्रश्नों को करने पर खुश होता है, क्योंकि टीचर को पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आगे बात करूंगा अभी पूरी इसकी डिटेल्स। इसके बाद नेक्स्ट है कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है कि टीचर खुश हो जाए और आपको नंबरों की बरसात कर दे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बोर्ड में आपने बी कॉपी लिया, सी कॉपी लिया, डी कॉपी लिया, ठीक है, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बी कॉपी लिया, सी कॉपी लिया, डी कॉपी लिया और आपको केवल ए कॉपी के ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में बच्चे क्या गलती करते हैं कि उसको केवल ए नंबर मिलते हैं, एक के ही नंबर मिलते हैं, यानी केवल 20 से 30 नंबर मिल जाते हैं, और जो BCD कॉपी में लिखे होते हैं 40 मार्क्स के, ये कट जाते हैं, ये नंबर मिलते ही नहीं है। तो क्या गलती वो कर देते हैं अपने कॉपी में कि उनको ये नंबर खोना पड़ जाता है। ठीक है, अब आप भी कहोगे कि यार मैंने आज देखो बोर्ड एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट बहुत ज्यादा पश्चाताप होते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर ये वीडियो मैंने पहले देख लिया होता तो काश हमारे नंबर इतने नहीं आते, ठीक है, मेरे नंबर इतने कम नहीं आते। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वीडियो देखो 8 से 10 मिनट की होगी, छोटी सी होगी, लेकिन इसको अंत तक देख लेते हो तो ये आपके जीवन की बात होती है। ठीक है गाइस, तो देखो आप रिजल्ट आता तो बच्चे कहते हैं सर ये वीडियो मैंने पहले देखा होता तो आज मेरे 8 से 10 अंक बढ़ जाते। मैंने पूरी प्रश्न पत्र को करके आया था, बट एक टॉपर को ज्यादा नंबर मिला है, हमें नहीं मिला है। हमारे नंबर कहाँ कटते हैं, नंबर क्यों काटे जाते हैं। ठीक है, और देखो यही चीजें हैं। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अपना नाम लिखे कि नहीं, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में सिर्फ कितने, वो कौन से पेन का आपको यूज करना है, ठीक है, ये चीजें मैं बताऊंगा। और किस कंपनी का पेन सबसे ज्यादा बेटर होता है लिखने के लिए, कौन सी कंपनी का पेन धोखा नहीं देता है, ये चीजें बात करेंगे। नेक्स्ट है कि एग्जाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता, या आधा आता है, या बिल्कुल नहीं आता, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, उसके उत्तर लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बोर्ड एग्जाम में कब, कहाँ, क्यों, किस टाइप के क्वेश्चन पर नंबर को काट लिए जाते हैं। तो इसकी हम देख लेते क्या है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलती सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो पहला टॉपिक है मेरा कि बोर्ड एग्जाम कॉपी मिलने के बाद हमें क्या करना। सबसे पहले तो आपको अपने 10 अंकों का रोल नंबर अच्छे तरीके से याद करके रखना है, क्योंकि ये चीजें आपको लिखना है और ये आपकी ID कार्ड में मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने 10 अंकों का रोल नंबर अच्छी तरीके से याद कर लेना। अंकों में अगेन आपको शब्दों में लिखना है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो आपको 2 लिखना है, बिना कामे दिए, फिर 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है। ठीक है, इसे भी अच्छी तरीके से लिखकर प्रैक्टिस करना है, कॉपी में ये सब चीजें भरना है। एंड आपको सब्जेक्ट भरना है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी भर दो, जो भी सब्जेक्ट आपको हिंदी इसी तरह से भर देना है। यहाँ पे पेपर कोड होता है जो ऊपर रहता है 829, ठीक है, DD आप भर दो, जो भी पेपर कोड आपको भरना है। दिनांक एवं पाली भरना है, परीक्षा केंद्र का नाम, जो कि आपको ID कार्ड पे ही मिल जाता है। एंड आपको पूरे पेज पर क्या करना है कि ये कॉपी जो होती है ना, एग्जाम से पहले दे दी जाती है। ठीक है, कुछ देर पहले, 15 मिनट पहले दे दी जाती है, ताकि आप अपने नाम, पता, ये रोल नंबर वगैरह सब कुछ लिख लो। और आपको खाली नहीं बैठना है, इतना चीज लिखने के बाद मेन काम आपको करना है
पूरे पेज पर एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर इस तरह से लाइनिंग कर लेनी, ठीक है। लाइन खींच लेना है, यानी ये वाली लाइन खींचना है जो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। ये वाली लाइन आपको पूरे बोर्ड के पेपर में खींच लेना है, ठीक है। समय रहेगा तो, समय रहता है तो ऐसे लाइन खींच लेना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कर लेना है। एंड नेक्स्ट जो हम टॉपिक की बात करेंगे, हमारा दूसरा टॉपिक ये है, ठीक है। ये दूसरा वाला टॉपिक है कि बोर्ड की प्रश्न पत्र में पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, उत्तर उसका नहीं आ रहा, तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी, ठीक है। इसे हम देखेंगे। यहाँ पे अगर आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है, बिल्कुल पता नहीं, तो उसका आंसर हमें कैसे लिखना है कि हमें फुल मार्क्स मिले, ठीक है। देखो, अगर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में जहां से आता है वहीं से आपको शुरू कर देना है, ठीक है। जहां से भी क्वेश्चन के आंसर आ रहा है वहीं से शुरू कर दो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन जो टीचर खुश होता है ना, वो सीरियल से क्वेश्चन के आंसर करने पर खुश होता है। अगर जैसे आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा आ रहा है, ठीक है, तो आप दूसरे के लिए आप जैसे कि 25 वर्ड लिमिट दे रखा है, 50 वर्ड दे रखा है, 150 दे रखा है वर्ड लिमिट, यानी शब्दों का जो सीमा दे रखा है वो दिए रखा है, उसी के हिसाब से आप पेज छोड़ दो, ठीक है। पेज छोड़ने के बाद जब पूरी कॉपी लिख लो तो उस पर दिमाग अस्थिर करके समय मिलता है तो उसके आंसर लिखो, ठीक है। लेकिन ये छोड़ना रिस्क होता है, पता नहीं आप बाद में आपको समय नहीं मिला तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर छोड़ दोगे तो वहां पे सादा कापी हो जाएगी, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है कि प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करो। और ये चीजें मान लो आपकी, जो भी प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सीरियल से करें, ठीक है। जैसे कि खंड अ होता है, खंड ब होता है, तो इन सभी के प्रश्नों को क्या करना है, सीरियल से करना है, ठीक है। क्योंकि सीरियल से, जैसे आपने खंड अ शुरू किया तो इसके सभी प्रश्नों को सीरियल से करते जाइए, ठीक है। इस तरह से अगर आपने जैसे कि साइंस हो गया तो इसमें कई खंड में भी, जैसे खंड अ में भी ना, इसमें क्या होता है, उपखंड होता है, उपखंड क, उपखंड ख, उपखंड ग, तो इन सभी के क्वेश्चन को सीरियल से कोशिश करो। जैसे कि आपको चौथा तक क्वेश्चन नहीं आता तो आप वहां से खंड अ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप खंड ब डालकर करो, खंड ब डालकर करो, उसमें का क्वेश्चन आया तो उसके आंसर लिखते जाओ, बाद में खंड कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट जो तीसरी टॉपिक है वो देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट है आपका ये वाला, तीसरा वाला, कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉपी ले रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर पाई खींच लेना है, ऊपर से एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क डाल देना है। देखो, आपकी कॉपी थोड़ी हल्की होती है, आपको स्केच का यूज ना करो, ठीक है। स्केच का यूज कर भी सकते हो जो हल्का हो, जो कि छपे ना, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो हल्का हल्का उस पर दिखाई देने लगता है, तो ठीक है, आप ब्लैक पेन से यूज कर लो। खंड जो भी करे ऊपर डाल दो, एंड एक लाइन छोड़ने के बाद जो भी आप कर रहे हो, और प्रत्येक खंड करने के बाद, यानी प्रत्येक प्रश्न को करने के बाद एक प्रश्न समाप्त होता है तो 2 से 3 लाइन का गैप कर ही दूसरे प्रश्न को करें, ठीक है। और जो भी खंड आता है उस खंड को नए पेज से आपको आरंभ करना है। ये चीजें आपको बरतना है, सावधानी, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना है, तो ये चीजें मैंने बता दिया कि एक प्रश्न करने के बाद 2 से 3 लाइन के गैप करना है, और जब भी करना है तो एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर, और खंड ब तो ब डाल देना और प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर डाल देना है, ठीक है। इस चीज को आपको सावधानी बरतनी है। एंड यहाँ पे है कि अगर बोर्ड में बी, सी, डी कॉपी लिया है तो क्या हमें सावधानियां बरतनी है, ठीक है। तो ये चीजें हम देख लेते हैं। अगर आपने भी अपने बोर्ड में बी कॉपी लिया है, सी कॉपी लिया है, डी कॉपी लिया है, तो आपको सबसे पहले कॉपी तो भर लेना है, ठीक है। कॉपी भरने के बाद आपको 15 मिनट की एक बेल लगती है, घंटी लगती है, आपको उसमें कुछ भी अगर क्वेश्चन भी अधूरे ना, सबसे पहले अपने कॉपी को नत्थी करना है। उसके बाद देखो, कॉपी भरना है, उसके बाद धागे से अच्छी तरह से बांध लेना है, और रोल नंबर सभी में जरूर लिखना है, और साथ ही साथ जो भी कॉपी लेना A+B+B+C लिखना है, ठीक है। इसमें देखो, रोल नंबर लिखने से क्या होता है, आपने बी कॉपी लिया, ठीक है, बी वाले कॉपी पर अपना रोल नंबर लिख दो, रोल नंबर लिखकर ऊपर नीचे कहीं भी रोल नंबर इस तरह से लिखकर ऊपर वाले भी, ठीक है। और A+B लिखना है, उसके नीचे अपना रोल नंबर लिख देना है, क्योंकि सेंटर वाले जो होते हैं ना, तो अपने पर्ची के बच्चों के कॉपी चेंज कर देते हैं, ठीक है। आपके बी वाले को उखाड़ के जो कमजोर बच्चा उसमें उनके पर्चे का उसमें लगाकर नत्थी कर देते हैं, तो आपका जो है ना नंबर कट जाते हैं, नंबर इसके मिल नहीं पाते हैं भाई, बाद में तो होता है, लेकिन ये चीजें शुरुआत में आपके रिजल्ट को बिगाड़ देंगे, ठीक है। तो जितने भी लो कॉपी में साथ इसमें ए, उसकी बी लिख दो, और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख दो, ठीक है। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि प्रत्येक पेज के नीचे
अपने रोल नंबर जरूर लिखिए, क्योंकि सेंटर वाले पेज फाड़ कर दूसरे में लगा देते हैं। ठीक है, हर जगह नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे घपले देखने को मिलते हैं, तो इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। जो भी कॉपी लो, और देखो कॉपी में A+B लिखने से और रोल नंबर लिखने के और भी फायदे हैं, क्योंकि अगर कॉपी आपकी जैसे नत्थी से छूट जाती है, खो जाती है सेंटर पे, तो कॉपी चेक करते समय ये मिला लिया जाता है कि ये A+B है और इसका रोल नंबर इतना है। ठीक है, तो उस रोल नंबर के हिसाब से कॉपी खोजी जाती है, तो आपकी कॉपी मिल जाएगी, तो वहां पे आपकी कॉपी के साथ उसको ऐड कर दिया जाएगा, उसे बंदी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसे बांध दिया जाएगा, नत्थी कर दिया जाएगा। तो इससे आपको क्या होता है कि टीचर को भी परेशानी नहीं होती है, आसानी से आपकी कॉपी मिल जाती है कि फला बच्चे की ये कॉपी है और इसको ऐड कर इसमें नंबर इसका ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो A+B लेते हो तो B कॉपी लेते हो तो A+B, B के बाद एक कॉपी और ले लेते हो तो A+B+C उस पे लिखना है। ठीक है, C के बाद एक कॉपी लिख लेते हो A+B+C+D लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिखना है और उसके नीचे रोल नंबर लिखना है। हमने बताया रोल नंबर लिखने के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अपना नाम लिखे कि नहीं, एग्जाम में सिर्फ कितने वो कौन से पेन का यूज हमें करना है। देखो, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ना भूल कर भी आप अपना नाम ना लिखें। ठीक है, देखो नाम लिखने से क्या फायदा है, ये तो बोर्ड के हिसाब से कानूनन अपराध बना दिया गया है। इसलिए कि देखो, जो कॉपी चेक होती है वो हिंदू टीचर भी चेक करता है, मुस्लिम टीचर भी, ईसाई टीचर भी, यानी तरह तरह के टीचर चेक करते हैं। और आपके नाम से ना आपके धर्म का पता चल जाता है कि आप किस कास्ट के हो। तो मान लो आप हिंदू हो, अगर आपका मुस्लिम कॉपी चेक कर लिया, अगर आप मुस्लिम हो आपकी हिंदू कॉपी चेक कर लिया, तो देखो थोड़ा सा मानसिकता, लेकिन टीचर को ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मानसिकता ऐसी होती है। ठीक है, पता नहीं वो किस टाइप का टीचर आपके नंबर ही काटना शुरू कर दे कि यार हमारे धर्म का बच्चा नहीं है, इसके नंबर काटने शुरू कर दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने कॉपी में भूल कर भी नाम नहीं लिखना है, ये बोर्ड के हिसाब से कानून अपराध भी है और आपको नहीं लिखना है। और ना ही कोई आपको धार्मिक सिंबल लिखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं और बहुत सारे बच्चे ओम का सिंबल बना देते हैं, बहुत सारे बच्चे 786 लिख देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका सिंबल बना देते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों को सिंबल अपने कॉपी में नहीं बना देता। बहुत सारे बच्चे जय माता दी लिख देते हैं या अल्लाह लिख देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपको बचना है, ये चीजें नहीं लिखना है। ये तो कानूनन अपराध है, साथ ही साथ टीचर गुस्सा भी हो जाता है इन सब चीजों को लिखने से। जो चीजें पूछा गया सिर्फ वही चीजें आप लिखो, इन सब चीजों से आपके नंबर भी काट लिए जाएंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में केवल आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही यूज करना है और किसी भी पेन का यूज नहीं करना। जेल पेन का भी यूज आप मत करो। ठीक है, क्योंकि जेल पेन से क्या होता है कि इस पार लिखोगे तो उस पार छप जाएगा, तो दूसरी तरफ आपको कॉपी में लिखना नहीं बनेगा, और लिखोगे भी तो वो चीजें समझ में नहीं आती, तो ऐसा थोड़ा पेज गंदा हो जाता है। तो आपको बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, जिसे डार्ट पेन कहते हैं, उससे आप लिखो। और आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में उसी पेन का यूज करना जिस पेन से आप ऑलरेडी लिखते आ रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने नाम सुना एग्जाम का और जिस भी पेन से आपको एग्जाम में लिखना है ना, उस पेन से आज ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अपने फेयर बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, उसी पेन से बनाओ। ठीक है, दूसरे पेन से मत बनाओ। ऐसे वो पेन क्या रहेगी कि आपके हाथ में बैठी रहेगी। ठीक है, और आपको देखो एल्कोस का पेन सबसे बेस्ट आता है। मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में एल्कोस ही पेन का यूज किया था। ये काफी बेस्ट पेन है। ठीक है, एल्कोस का पेन, एल्कोस का कर सकते हो, सेलो का कर सकते हो, लेकिन एल्कोस जो है ना हमारे तरफ से बेस्ट पेन है। मैंने खुद इसका 10 रुपए वाला यूज किया था अपने बोर्ड एग्जाम में। तो एल्कोस करो, अच्छा है, धोखा नहीं देगा। और इस पेन का यूज करना है तो आज से ही इससे लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी नेक्स्ट टॉपिक है कि एग्जाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर न आने पर उसका आंसर हमें कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन, ठीक, जैसे यहाँ पे हमने डाला खंड ब, सबसे पहले डाल लेना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है जिस भी खंड का है। सपोज आपको बोर्ड एग्जाम में ओम का नियम आ गया और ये चीजें आपको नहीं पता है। ठीक है, तो हमें कैसे लिख रहा है ओम का नियम कि हमें 110% इस पे 100% मार्क्स मिले, यानी कि पूरा नंबर मिले। ठीक है, तो देखो हमने बताया कि जो बोर्ड एग्जाम में होता है स्टेप मार्किंग टाइप के नंबर दिए जाते हैं। वो बोर्ड एक कॉपी जारी कर देता है कि किस पे क्या क्या चीजें पे नंबर आपको देना है। जैसे आपको ओम का नियम आ गया तो ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम ये कहता है डैश डैश ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी कीवर्ड पता हो, इससे रिलेटेड आप कुछ जानते हो, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे डाल दो। इसका फार्मूला जानते हो तो फार्मूले को लिख दो कि R बराबर V बाई अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। या इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानते हो तो यहाँ पे भर दो, नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई न्यूमेरिकल हो गया जिसे आपको नहीं आ रहा तो अब उसमें आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है।
यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल आ गया तो इसे आपको प्रश्नानुसार सबसे पहले ये चीजें करना है, दिया है ज्ञात करना है, जो वैल्यू दिया है उसके मान को रख दो, ठीक है, और क्या पूछा है इसको इस तरह से लिख दो। इसमें देखो स्टेप मार्किंग होता है, इतना आपने कर दिया तो आपको आधा नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आप इसका अगर फार्मूला वगैरह लिख देते हो तो 4 नंबर का है, तो यहाँ से अगर आप कुछ इस तरह से रख देते हो भी वैल्यू को तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स, 110% मिलेंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। छोड़ दोगे तो 0 नंबर मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कीवर्ड बनाकर लिखोगे तो 4 नंबर का है तो 2 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर आपको 110% मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक की बात कर लेते। लास्ट टॉपिक हमारा है कि बोर्ड एग्जाम में कब, कहां और क्यों और किस टाइप के क्वेश्चन पर नंबर काटे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो गाइस, आपके नंबर कहाँ काट लिए जाते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में नंबर 2 चीजों पर काटी जाती है। सबसे पहला एक हैंड राइटिंग पर होता है, और एक क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे लिखा है, सही लिखा है कि नहीं, सटीक लिखा है कि नहीं, जो पूछा गया वो लिखे कि नहीं, उस पर करता है, ठीक है। देखो सबसे पहली हैंड राइटिंग पे करती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा पुअर, देखो हैंड राइटिंग भी कई प्रकार, एक पुअर होता है, ठीक है, एक एवरेज हैंड राइटिंग होती है, जो कि हमारी हैंड राइटिंग एवरेज है, और एक बेस्ट होती है, ठीक है। तो देखो पुअर वाले हैंड राइटिंग पे नंबर कब कटता है? अगर कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा पुअर है तो 2 मार्क्स वाले नंबर पे एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 ही नंबर का है, तो इस पे एक भी नंबर, अगर आपने सटीक क्वेश्चन के आंसर लिखा है, तो कितनी भी हैंड राइटिंग पुअर 2 नंबर पे नहीं कटेगी। अगर वही पुअर हैंड राइटिंग है आपकी, क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, ठीक है, 4 मार्क्स का चाहे 6 मार्क्स का है, तब जाकर इस पे आपको कितने नंबर कटेंगे? 3 नंबर मिलते हैं, 1 नंबर आपके हैंड राइटिंग पर कट जाते हैं, 1 या आधा नंबर, ठीक है। वहीं अगर आपकी एवरेज हैंड राइटिंग है तो आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पर भी 1 नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आप सही हम सटीक लिखोगे तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। और एवरेज हैंड राइटिंग में जैसे 6 मार्क्स का आ गया, निबंध आ गया, जीवन परिचय आ गया, इन्हीं सब चीजों पे नंबर कटते हैं, लांग वाले टाइप के, खंड काव्य हो गया। तो इन सब चीजों को आपको क्या करना है कि हैंड राइटिंग अच्छी तरीके से लिखना है, और हेडिंग वगैरह डाल के लिखना, इसी पर कटते हैं नंबर। अगर एवरेज है तो नहीं कटेंगे, एवरेज पर आधा 1 नंबर कटेंगे, पुअर है तो 1 से 1.5 नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज पर नंबर कटते हैं। और आपकी हैंड राइटिंग अगर मेरे जैसे हैंड राइटिंग, एवरेज हैंड राइटिंग है, तो इस पे नंबर बहुत नहीं कटते, केवल पूरे कॉपी में 4 से 5 नंबर काटे जाते हैं, ठीक है। तो देखो यही चीज है कि हैंड राइटिंग पर नंबर करते हैं कि पुअर है कि एवरेज, और क्वेश्चन का आपने आंसर कैसे लिखा है, ठीक है। 60 क्वेश्चन, कितनी भी पुअर हैंड राइटिंग है, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उससे पूरा नंबर मिलेगा। एंड लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन तो हमने बताया, जीवन परिचय हो गया, निबंध हो गया, खंड काव्य वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों पर नंबर काट लिए जाते हैं। एवरेज है तो नहीं कटेंगे, पुअर है तो आधा 1 नंबर इस पे कटते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहो। हैंड राइटिंग अगर बहुत ज्यादा भी पुअर है, टेंशन मत लो, उसके आंसर सटीक लिखो, आपके नंबर पूरे कॉपी में 4 से 5 नंबर काट लिए जाएंगे केवल, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।